हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक एगलेस डिजर्ट और उसका नाम है पाई। तो ये जो पाई है पाई है एंड इस पाई में आप यूज करेंगे कंडेंस्ड मिल्क एंड नो जेलेटिन एट ऑल। सो यू वुड बी वंडरिंग कि जेलेटिन के बिना ये कैसे सेट होगा। नॉर्मली तो हम वेजिटेरियन जेलेटिन यूज करते हैं चीजों में, अगर आप एगलेस पसंद करते हैं कोई चीज या वेजिटेरियन पसंद करते हैं, बट इसमें मैं जेलेटिन यूज ही नहीं करूंगी। द रीजन बीइंग कंडेंस्ड मिल्क के साथ अगर आप लेमन जूस मिलाओ तो एक रिएक्शन होता है जिससे कंडेंस्ड मिल्क गाढ़ा हो जाता है। बट very important is that the condensed milk has to be absolutely cold. So cold means it should be taken out from the fridge. So ये फ्रिज में से निकालना जरूरी है। तो ये मैंने जो रखा है ये मैं यूज नहीं करूंगी, जब यूज करने लगूंगी तो फ्रिज से निकालूंगी। तो डोंट फॉरगेट कि कंडेंस्ड मिल्क अगर आप ये बनाने का सोचते हैं तो कंडेंस्ड मिल्क को 6-8 घंटे के लिए या ओवरनाइट फ्रिज में रख दें। बिकॉज आई हैव ट्राइड, अगर ये ठंडा नहीं होता है तो एक्शन नहीं होता नींबू के रस का और कंडेंस्ड मिल्क का, और पाए आपकी ठीक से सेट नहीं होती। सेट से मुझे एक और बात का ख्याल आया कि मैंने इसमें वनीला एसेंस मिला दिया था तो भी सेट नहीं हुई। मैंने उसमें थोड़ा सा और कुछ मिलाया तो भी, सिनेमन पाउडर जैसे मिलाया बीच में, तो वो भी सेट नहीं हुई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जो भी फ्लेवरिंग डालनी है जैसे वनीला पाउडर, वो सब हम डालेंगे इसके शेल में। तो शेल जो नीचे एक बिस्किट का बेस होता है उसमें हम डालेंगे, उसमें सिनेमन पाउडर भी डाल सकते हो, उसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हो, पर जो एक्चुअल पाए है उसमें कुछ ना मिलाएं, बिल्कुल रेसिपी के हिसाब से चलें, तभी वो बहुत अच्छी तरह सेट होगी। नाउ सबसे पहले हम इसके लिए क्या करते हैं, शेल बनाने के लिए वी टेक दीज बिस्किट्स। तो मैंने ये एक बिस्किट आपके लिए रखा हुआ है, ये मैकविटीज का डाइजेस्टिव बिस्किट है। तो ऐसे आपने 250 ग्राम बिस्किट्स ले लेने हैं और इन्हें ऐसे क्रश करना है। और क्रश कैसे करना है, आपने इसे मैं तो पेपर पे रख के, जैसे 5 मिनट पेपर पे या ब्राउन पेपर पे रखकर उस पे अच्छी तरह से बेलन से क्रश कर लेती हूँ। आई डोंट लाइक पुटिंग इट इन अ मिक्सर बिकॉज वो फिर बहुत ज्यादा बारीक हो जाता है और कई बार फैट भी सेपरेट हो जाता है। सो दिस इज नाइस एंड ड्राई एंड इट इज लाइक बिल्कुल जैसे कोर्सली ग्राउंड, जब आप बेलन से करोगे तो वो कोर्सली ग्राउंड होगा। तो ऐसे मैंने बिस्किट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। सो आई जस्ट रिमूव दिस बिस्किट, आई जस्ट हैड केप्ट इट टू शो इट टू यू। एंड अब इसमें हमने क्या क्या डालना है, इसमें हमने डालना है मेल्टेड बटर। तो अमूल बटर है, सॉल्टेड बटर है, इसको मैं मेल्ट कर लेती हूँ। I'm just microwaving the butter for about 30 seconds, not longer. And मेल्ट करने के बाद वेइंग स्केल है तो आपने वेइंग स्केल से नाप लेना है। अगर वेइंग स्केल नहीं है, अंदाजे से मक्खन को मेल्ट करके और 7 टेबलस्पून ऑफ दिस ले लेना है। अब ये देखिए मैं 7 डाल देती हूँ, मैंने तो नापा था, फिर भी एक बार श्योर करने के लिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये पूरे आपके 7 टेबलस्पून मेल्टेड बटर चला गया इसके अंदर। और अब इसके अंदर हमने डालनी है शुगर। तो आप शुगर ले सकते हैं, ब्राउन शुगर भी, आप जैगरी पाउडर भी ले सकते हैं इफ यू वांट टू, एंड अगर कुछ ना हो तो रेगुलर घर की पिसी हुई चीनी भी ले लीजिए। मोटी चीनी बहुत मत लीजिए, तो घर की पाउडर्ड शुगर इज बेटर। ये ब्राउन शुगर भी बहुत तरह की मिलती है। आई हैव सीन सम ब्रांड्स जो बहुत मोटी होती है एंड इट्स मोस्टली कैरेमलाइज्ड, इट्स नॉट ट्रूली ब्राउन शुगर। सो इफ यू वांट द राइट ब्राउन शुगर, ये देख लीजिए। एंड आपका इसका जो इफ यू वांट दिस ब्राउन शुगर, इफ यू like, you can always buy these from neetamehta.com or from my app नीता मेहता ऐप। तो ये मैं इसमें 4 टेबलस्पून है, ये मैंने नापी हुई है, तो ये मैं इसके अंदर ब्राउन शुगर भी मिला देती हूँ।
अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून क्रश वॉलनट्स। आप डालना चाहें तो डालें, अच्छे लगते हैं तो डाल दीजिए। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सिनेमन पाउडर। मैंने आपको कहा था कि आई लाइक टू यूज द सिनेमन पाउडर एंड ऑल इन द शेल। ये 1 टीस्पून cinnamon powder, and I have used this Nita Mehta's dalchini powder. So if you like, you can buy this also from us, dalchini powder. अब जब दिखाई रही हूँ आपको मसाले, थोड़े से और दिखा देती हूँ। दिवाली आ रही है, देखिए ये किचन किंग है, हर चीज में, कोई भी इंडियन डिश में आप इसे डाल सकते हैं। देन स्नैक्स तो बनेंगे फेस्टिव सीजन में, तो चाट मसाला है। देन वी हैव दी बिरयानी मसाला। डू ट्राई द बिरयानी मसाला। चावल उबालकर बस थोड़े से घी में बिरयानी मसाला डालें और उसे चावल में मिला दें। देखिए आपकी बिरयानी कितनी स्वाद बनती है। और सब्जी में या चिकन में, मटन में तो मिलाएंगे ही, पर आप इसे चावल में भी मिला सकते हैं। और कभी पुलाव खाने का मन करे तो भी घी में, उबले हुए चावल का पुलाव बनाना हो तो भी घी में थोड़ा सा गर्म करके ये मिला दीजिए, गैस बंद करिए और अपने चावल में मिलाइए। Now when I mix this, it should look like sand, wet sand. अभी तो लग रहा है गीला, अभी तो लग रहा है ये सूखा सूखा, ये थोड़ा गीला गीला लगेगा। तो इसे आप अच्छी तरह मिलाइए। ये देखिए ऐसे, एक्चुअली इसे हाथ से ही मिलाना पड़ेगा आपको। The brown sugar that I've used is not powdered, it is very fine. ये जो अच्छे ब्रांड्स की होती है ये बारीक होती हैं, और कई ब्रांड्स की बहुत मोटी मोटी होती है, तो वो वाली मत लीजिए, वो ब्राउन होती भी नहीं है, वो चीनी को कैरामलाइज ऊपर से रंग चढ़ा देते हैं। जैसा ये बिस्किट्स का टेक्सचर है या वॉलनट्स का टेक्सचर है, उसी तरह से ब्राउन शुगर का भी टेक्सचर है, वेरी फाइन ग्रैन्यूल्स। अब ये देखिए मैं हाथ में लेती हूँ तो ये जुड़ नहीं रहा है, ये मेरे हाथ में ऐसे खिला खिला सा है। अगर ये इस समय खिल रहा है तो जब आप पाए को काटोगे तो भी आपका ये डिसइंटीग्रेट होगा। तो अब इसके लिए क्या करना है हमने, इसके लिए हमने लेना है थोड़ा सा दूध। कोई भी टेम्परेचर पे दूध हो, ठंडा गर्म, इट डजंट मैटर, और ज्यादा नहीं। ये देखिए मैं 1 चम्मच के करीब दूध डाला, ये थोड़ा सा कम था चम्मच से, बस ये अब टेबल स्पून डाला है। एंड आई जस्ट सी, different biscuits will take different amount of milk. If you take, you know, some biscuits जैसे graham crackers वगैरह लोगे, वो थोड़े से अगर ड्राई लगते हैं तो थोड़ा सा दूध ज्यादा लेंगे। अब ऐसी कोई गुड डे बिस्किट ले लोगे जिसमें फैट जरा सा ज्यादा है, तो वो आपका थोड़ा सा दूध कम लेंगे। और मौसम पे भी डिपेंड करता है। बहुत जब सर्दी होती है तो मक्खन जमता चला जाता है, तो थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है। अब इसे हम बेक करेंगे, तो मैं अवन ऑन कर देती हूँ। आप इसे बेक भी कर सकते हैं और आप इसे चिल भी कर सकते हैं। यू नो बहुत सारी रेसिपीज कहती हैं शेल को आप चिल कर लो, सिर्फ बेक ना करो। ओके, नाउ दिस इज फाइन। ये देखिए अब कितनी अच्छी तरह जुड़ रहा है। अब ये मत लालच करिए कि और दूध डाल दें और अच्छी तरह जुड़े, फिर वो बहुत अच्छा नहीं लगता अगर आप बहुत ज्यादा दूध डाल देते हैं। बस इतना ही डालें कि ये वेट सैंड की तरह लगे, और अगर हाथ में ऐसे करो तो इट बहुत अच्छा लगता है। और अब इसको हम डालेंगे इसके अंदर। सो आई जस्ट वॉश माई हैंड्स अ लिटिल, और चलिए हाथ बाद में धो लेंगे। अब पहले ये देखिए एक पाई डिश है, ये पाई डिश में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मक्खन डालेंगे और इसे आप अच्छी तरह लगाएंगे नीचे, एंड वी विल ऑल्सो पुट इट ऑन द साइड्स, ऊपर तक अच्छी तरह से। दिस इज अ बिग पाई डिश जो मैं ये बना रही हूँ, ये 12-14 लोग आराम से खा सकते हैं। हाँ, it's about 10 inch. अगर how to see the size, the good way is when you are buying in the market anyways, जैसे ये 7 इंच है, this is about 7, so this is about 10 inches dish. Now never hold a dish like this when you're working, because this might come up like this.
एंड खराब हो सकता है। सो इट्स अ गुड आइडिया, नीचे आप वैसे भी बेकिंग के लिए रखने लगे हैं तो एक बेकिंग ट्रे हम ये रख लेते हैं। सो अच्छी तरह से इसे जब साइडों में भी आपने ग्रीस कर दिया, अब इसके अंदर मैं ये डालूंगी बिस्किट का क्रस्ट का मिक्सचर और इसको मैं फैला देती हूँ और साइडों में भी ले जाऊंगी मैं इसे थोड़ा ऊपर। अभी मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ, पहले साइडों में ले जाती हूँ। बस अब ये मैंने सेट कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस दिस वेल विद माय हैंड्स। एंड ये साइडों में भी इसको आपने ऐसे प्रेस करना है अच्छी तरह से ताकि ये साइड्स में भी आए। ये आपका शेल रेडी है। अब आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं या बेक कर सकते हैं। आई टोल्ड यू आई लाइक दैट टोस्टेड फ्लेवर, सो आई लाइक टू बेक इट। So I'm going to put this in the oven. अच्छी तरह प्रेस करिए, स्पेशली ये यहाँ से लेकर और साइड से इसे दबाते चले जाओ। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से all the edges. If you want a nice looking pie, neat looking pie, just press it with your palms all around nicely. बस we are done now. Now this will go to bake along with the बेकिंग डिश। हाथ में ऐसे ही नहीं रखना, बेकिंग डिश के साथ आप इसे 8 मिनट के लिए बेक करेंगे। You can bake it in a microwave on the convection mode or you can do it in the regular OTG. अगर OTG में रखा है तो मिडिल रैक पे, और अगर इस पे रखा है माइक्रोवेव में तब तो कोई रैक की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही रख सकते हैं। ओके ना, अब हमारा शेल तो हो गया है। अब नेक्स्ट काम जो है वो है हमारा जो पाई बनाना है हमने। फ्रिज में आप इसे अबाउट हाफ एन आवर अगर आप रखें तो आधा घंटा, क्योंकि अभी हम इसे बेक करेंगे और बेक करने के बाद भी हमें इसे ठंडा करना है थोड़ी देर फ्रिज में, पर तब इतना ठंडा करने की जरूरत नहीं है, पर फ्रिज में आप आधा घंटे के करीब आप रखिए। माइक्रोवेव बेकिंग के लिए आप इसे 8 मिनट बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे। ओके नाउ नेक्स्ट, अब हमने पाई बनानी है। पाई के लिए हमने क्या क्या चीजें हमारी इंग्रेडिएंट्स है वो आपको दिखा देती हूँ। आपको मैंने दिखाया था कंडेंस्ड मिल्क, तो ये रहा कंडेंस्ड मिल्क। और अब मैं देखिए नया डब्बा मंगाऊंगी फ्रिज से। आई डोंट वांट टू यूज दिस बिकॉज ये गर्म हो गया। सो आई हैव अ नाइस कोल्ड टिन एंड दिस इज अ वार्म टिन व्हिच आई एम सेंडिंग बैक इन द फ्रिज फॉर नेक्स्ट यूज। बाकी अगर आप कुल्फी वगैरह में बना रहे हैं तो गर्म भी चलेगा, पर अगर आप ये बना रहे हैं लेमन पाई बना रहे हैं तो फ्रिज से निकला हुआ जरूरी है। So what I need to do is open my condensed milk. This is a 400 grams का condensed milk. Into a tin. अभी इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए और बाद में देखिए नींबू का रस डाल के जब हम रखेंगे तो इसकी अभी तो देखो फ्लो कर रहा है ये, फिर थोड़ा ड्रॉपिंग हो जाता है, ये एकदम से नहीं होता, पर जब हम थोड़ी देर रखते हैं तो हो जाता है। थोड़ा थोड़ा गाढ़ा तो ये हो ही जाता है। ओके अब लेमन्स को क्या करना है आपने, सबसे जरूरी है नींबू को आपने, वहां मैंने लिखा है 5 to 6 lemons. So what you need is, if they are big, 6 में भी हो जाता है, छोटे हो रस ना हो तो 7, मतलब बनाने से पहले 7-8 नींबू आपके पास घर में होने चाहिए। अब ये नींबू लेकर ऐसा हैंड वाला जो ग्रेटर है, इससे आपने इसको बहुत ध्यान से, विदाउट लेटिंग दी व्हाइट पिथ, ये जो व्हाइट पिथ है ये कड़वी है, तो अगर आप ज्यादा जोर से एक ही जगह पे करते जाएंगे तो वो पिथ आ जाएगी, तो पिथ नहीं आनी। तो करते करते आपने क्या करना है, इसको बस अपने लेमन को घुमाते रहिए
और अगर हम रस पहले निकाल लेंगे तो फिर जेस्ट के लिए हमें नए नींबू लेने पड़ेंगे, विच इज नॉट अ गुड आइडिया। तो आप सबसे पहले अपने लेमन्स के जेस्ट निकाल लीजिए या राइम निकाल लीजिए। ऐसे आप निकालते हैं और ये देखिए मैंने ये निकाल के रखा हुआ है। तो ये लेमन राइंड ऐसे निकलता है। दिस वाज अ वेरी लवली ग्रीन नींबू, सो बड़ा अच्छा ग्रीन इसका आया है थोड़ा सा। ओके, सो वी हैव द लेमन राइंड आल्सो। अदर थिंग्स दैट वी नीड इज लेमन। पहले 6-7 नींबू का लेमन राइंड निकाल लिया, उसके बाद उसका जूस निकाला और जूस निकाल के नाप लिया। तो ये कितना है मैंने लिखा है आपको 7 tablespoons of lemon juice. So this is measured 7 tablespoons with the measuring spoon. I've measured it. Now all you have to do is to beat this condensed milk, the cold box, with lemon juice. You need a hand beater for it. Whisk से इतना मजा नहीं आता। ये देखिए consistency is this. अब हम लेमन जूस डालेंगे। यू कैन पुट ऑल ऑफ इट एट वन गो। थोड़ा सा अगर आपको लगता है छीट उड़ेगी तो थोड़ा सा मिला लीजिए, एंड देन वील पुट द रेस्ट, बट वी हैव टू ऐड ऑल द 7 tablespoons. लेट्स सी द कंसिस्टेंसी। ये देखो बहना बंद हो गया। कैन यू सी? ये पहले बह रहा था, अब बह नहीं रहा, तो थोड़ा गाढ़ा तो ये हो गया। And for beating desserts, always try and use a stainless steel bowl instead of a plastic one, especially for things जिसमें हमें ठंडा रखना है। ऐसे बह नहीं रहा, पर कोई खास गाढ़ा नहीं हुआ अभी, अभी पतला ही है वो। ये रखने पर एक रिएक्शन होता है लेमन जूस का और कंडेंस्ड मिल्क का, जिससे ये गाढ़ा होता है। बस नाउ आई गेट दिस वॉश्ड, क्योंकि मुझे अब इससे क्रीम बीटिंग करनी है। और ये जो है इसको हम रख देंगे फ्रिज में। नाउ अंदर हमने क्रीम डालनी है, और क्रीम कौन सी है इसके अंदर? विपिंग क्रीम लेनी है आपने। विपिंग क्रीम को आपको, अगर ये फ्रोजन क्रीम है आपकी, इसे हमें यूज करने से पहले थॉ करनी पड़ती है। सो यू कैन बाय दीज थिंग्स फ्रॉम अ साइट ऑल्सो। नाउ दिस इज लाइक 2 kg का 2 लीटर का पैक है, और अगर इसके अंदर आप देखोगे, मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ इसके अंदर कैसा है। इट्स लाइक ईटिंग आइसक्रीम। ये देखिए ऐसी गाढ़ी गाढ़ी आपकी ये क्रीम होती है। तो ये ऐसी गाढ़ी गाढ़ी फ्रोजन आप विप नहीं कर सकते हैं। आपको क्रीम थोड़ी सी थॉ करके ऐसी फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ी सी जब ऐसी हल्की नरम हो जाए, उसके बाद उसे मेजर कर लीजिए और अपने बीटिंग बोल में डालकर उसे फ्रिज में रखिए, ताकि वो थोड़ी सी थॉ हो जाए और मेल्ट हो जाए और लिक्विड फॉर्म में आ जाए। नाउ आई थिंक 8 minutes आर डन, और हम इसको निकाल लेते हैं। नाउ दिस इज द क्रस्ट दैट वी बेक्ड, एंड इसको मैं हाथ लगाती हूँ तो इट इज नॉट वेरी टाइट, इट्स अ लिटिल सॉफ्ट। तो इसको सोच के दोबारा मत रखिए, इट विल बी अ लिटिल सॉफ्ट। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट लीव इट आउटसाइड टिल इट कूल्स अ लिटिल, एंड इसको फिर मैं थोड़ी देर जल्दबाजी के लिए फ्रिज में रख दूंगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद। नाउ बीट करने से पहले आपकी क्रीम ठंडी होनी चाहिए, और इसलिए इसको मैंने जिस बर्तन में बीट करना है उसी बोल में डालकर फ्रिज में रख दिया है। नाउ यू हैव टू बीट दिस क्रीम विद अ लिटिल आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर को आपने छान लेना है। मैंने लिखा हुआ है 1/4 cup of icing sugar, और weight 50 grams लिखा है। Just make a little correction there. It's not 50 grams, it's about 30 grams. So आप 1/4 cup ले लें, अगर ग्राम्स ठीक करना चाहते हैं तो 30 grams कर दीजिए। तो ये मैंने 1/4 cup लिखा हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ आइसिंग शुगर जो सिफ्टेड है। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं, बट यू नो इफ यू यूज द बेस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, the best of recipe comes out. If you make slight changes, तो थोड़ा 19-20 का फर्क आता है। Like icing sugar has corn flour, it's smoother,
so your pie is also smoother, it's thicker, you know, creamier, फर्क पड़ जाता है. So now let's beat it up. See the consistency as yet is very very thin. अभी इतनी थिन है कि इसको कोट ही नहीं कर रही है आपके ब्लेड्स को. थोड़ी सी चीनी मैं और डालती हूँ इसके अंदर. This recipe doesn't call for too many ingredients. That's the best part. I'm adding the sugar in batches. एक साथ नहीं. आपको याद है मैंने आपको बोला था कि नींबू का रस तो आप एक साथ डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पर क्रीम विपिंग में इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप थोड़ी थोड़ी करके चीनी मिलाएं. अब आप देखिए क्रीम की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो गई है, पर इतनी गाढ़ी नहीं है अभी. वी वांट इट बेटर. नाउ if you are doing Amul cream, you will not be able to do it more than this. It will remain like this. आप जितना मर्जी लगे रहो उसमें peaks नहीं बनते. The reason being it's a cooking cream. It's not a whipping cream. The whipping cream has more fat in it. Like that has about only 30% fat, and this is much more. So अगर fat ज़्यादा होता है तो वो whip होती है into stiff peaks. अगर ये मैं उठाती हूँ तो कोई peak नहीं बन रहे और Amul cream भी ऐसे ही रहती है. तो it's not a very good idea to use Amul cream, but ठीक है, थोड़ा सा सेट कम होती है. ये देखिए गाढ़ी हो गई है. अगर मैं उठाती हूँ इट मेक्स पीक्स बनती हैं, पर पीक्स गिर रही हैं. They are not a very stiff peaks, so I'll beat it a little more to get stiff peaks. जब सॉफ्ट पीक्स बन जाती हैं तो उसके बाद आप बहुत ध्यान से काम करेंगे, बिकॉज ओवर बीटिंग का बहुत डर रहता है क्रीम में. तो आपने ओवर बीट ना हो तो आप जब एक बार ये ऐसे, जब ये पीक देखिए, अगर मैं उठाती हूँ तो ये ऐसे पीक्स बनने लग गई हैं. इसमें भी इफ आई लिफ्ट द बीटर यू कैन सी द पीक्स आर देयर बट दे आर फॉलिंग. एट दिस स्टेज द बीटर शुड नॉट बी ऑन हाई स्पीड. इसको आप मीडियम या लो स्पीड पे चलाएं. बहुत हाई पे करने में ओवर विपिंग हो जाती है, और ओवर विपिंग होने से क्रीम थोड़ी सी कर्डलड इफेक्ट आ जाता है. आई थिंक वी आर गुड टू गो, ऑलमोस्ट देयर. ये देखिए पीक कैसे हो रही है, खड़ी हो रही है. और अगर मैं इसमें उठाती हूँ तो भी हमारी पीक अच्छी बन रही है. बस एक थोड़ा सा, वो भी इसलिए कि साइड्स वगैरह में जैसे रह गया है, उसको एक बार अंदर कर लेती हूँ मैं. साइडों से अंदर ले लेती हूँ सारा. बस दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन, and my peaks are also absolutely straight. I can have nice peaks in my cream. I've got them. Now, अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से. Now I'm going to put my cream aside and ये देखो, दिखाती हूँ आपको कि कैसे गाढ़ा हो गया है. ओहो, बड़ा अच्छा गाढ़ा हो गया ये, पड़ा पड़ा. ये देखिए, it's a dropping consistency now. It's really thick. ये कुछ रिएक्शन होता है आपस में कंडेंस्ड मिल्क, कोल्ड एंड लेमन जूस का. सो लेमन जूस कम मत करिए. अगर कम करेंगे तो बात नहीं बनती है. लेमन फ्लेवर चाहिए तो पूरा लेमन. तो क्रीम वाला ही आप ले लीजिए. जब मैंने क्रीम वाला विप किया था, क्रीम विप कर रही थी, तो मैंने बीटर को धोया था, बट आई यूज्ड अ क्लीन बीटर. बट फॉर दिस आई कैन यूज द सेम बीटर, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसके अंदर मैं नेक्स्ट डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज स्प्रेड. ये है चीज स्प्रेड, या नहीं सॉरी, क्रीम चीज डाल रही हूँ. इफ यू डोंट गेट क्रीम चीज यू कैन यूज चीज स्प्रेड, बट आई हैव गॉट क्रीम चीज and I'm using cream cheese. You get it in many brands these days. So 100 grams के करीब आपने ये क्रीम चीज ले ली है. तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ. और ये क्या है? ये है condensed milk and lemon juice. Nothing more. I've added the cream cheese in this. The cream cheese should be out of the fridge
कोई चीजें फ्रिज में रखनी है, कोई चीजें बाहर रखनी है, तो क्रीम चीज हमें थोड़ी सी सॉफ्ट चाहिए, तो आप उसे फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। काम करने से पहले अबाउट 15-20 मिनट भी बाहर पड़ी रहेगी तो इट्स गुड इनफ। पर कंडेंस्ड मिल्क आपको 6-8 घंटे फ्रिज में रखने पड़ेंगे। और कभी अचानक बनाने का मन करता है तो कंडेंस्ड मिल्क को फ्रीजर में रख दो थोड़ी देर, आधा 1 घंटा, और फिर फ्रिज में ट्रांसफर कर दो, बहुत देर फ्रीजर में भी जम जाएगा। नाउ वी डोंट नीड दिस बीटर, हम बीटर को एक तरफ कर देंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे क्रीम। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी बहुत गाढ़ी नहीं है, ये अभी तो बहने लग गई है थोड़ी सी फिर से बीट करने से, पर रखने से ये गाढ़ी हो गई थी। तो जब हम पाए में डालते हैं और रख देते हैं और छोड़ देते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए इसमें अब हमने मिलानी है क्रीम। तो ये हमारी है व्हिप्ड क्रीम और ये हमारा क्रीम चीज एंड कंडेंस्ड मिल्क विथ लेमन जूस। ये बिफोर आई फॉरगेट, इसमें आपने जो लेमन राइंड है आधा ऊपर के लिए और आधा आपने रखना है अंदर के लिए। तो मैं इसमें से ये आधा डाल रही हूँ। दिस वुड बी अबाउट 2 to 3 teaspoons. Flavoring is only this. We are not adding any lemon essence. We are not adding any vanilla essence. We are not adding any cinnamon powder. Only thing what we'll add is a little yellow color. Let me add this. Just if you want, you can add it just now only. तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पीला रंग. You can use any liquid color. You can use powdered. You can use liquid. Anything. So थोड़ा सा पीला रंग मैं इसके अंदर डाल देती हूँ. मिला के देख लेते हैं रंग कैसा है. हल्का पीला तो ये होता ही है because of the cream cheese and all. Now it depends how much. थोड़ा सा डार्कर रखती हूँ because जब हम क्रीम डालेंगे तो ये फिर हल्का हो जाएगा. बस this should be good I think. Okay. So this is how my mixture is looking. It's thin, but it will set. अब इसमें मैं डालूंगी ये whipped cream. So not at one go. धीरे धीरे I'll fold it into it. अब मैंने बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, अब मैं इसमें फोल्ड कर लूंगी. नाइस लवली येलो, बिकॉज थोड़ा सा मैंने डार्क रखा था. आई न्यू क्रीम डालने से वो हल्का हो जाएगा. और मैंने जो पाई शेल बनाया था वो मैंने बेक करने के बाद थोड़ी देर बाहर रखने के बाद उसे मैंने फ्रिज में रख दिया है सो दैट इट कूल्स. अब ये गई इसके अंदर बाकी की बची हुई क्रीम. बस दिस लुक, सी इट्स बिकमिंग थिक. नाउ इट्स बिकमिंग थिक. पड़े पड़े थोड़ी देर रहता है ये तो गाढ़ा और फ्लफी सा हो जाता है. लुक एट दिस कंसिस्टेंसी, इट्स नाइस एंड थिक. Now, before we put it to set, you should always taste the sugar. Because कभी-कभी नींबू है, क्रीम कौन सी यूज करिए. हाँ, अगर आप अमूल की यूज करेंगे, एक बात और, अगर आप अमूल की यूज करेंगे, पहली बात तो आपने गाढ़ी गाढ़ी यूज करनी है, मतलब फ्रिज में रखनी है, हिलानी नहीं है निकालने से पहले फ्रिज से. बड़े उसको ध्यान से किचन प्लेटफॉर्म पे रख के काटना है और आपने निकालना है अपने बोल में सिर्फ गाढ़ा. अब आपने जब उसमें चीनी डालनी है तो 30 ग्राम से आपकी चीनी ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि ये जो विपिंग क्रीम्स होती हैं इसमें शुगर होती है. दीज आर स्वीटेंड विपिंग क्रीम्स. तो इसलिए आप 2 टेबल स्पून एक्स्ट्रा डाल दीजिए. एंड अगर आपका बाद में लगे भी तो आप चीनी और मिला सकते हैं. पर अगर अमूल क्रीम यूज करेंगे, दिस शुगर इज जस्ट परफेक्ट. इट हैज दैट नाइस टैंग ऑफ द लेमन and sweetness, and all the flavor is coming from the lemon rind or the lemon zest. See how simple it was. It's really nothing. अगर गरम लगे, हो गया है ठंडा. ऐसे हाथ लगा के देखना है आपने, गरम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए. इसके नीचे एक प्लेट या कुछ, जब फ्रिज में रखो तो एक प्लेट जरूर रखो नीचे कुछ. और अब इसके अंदर हम इसको पलट देंगे. And now
I'm going to put this in this. And now you see the consistency. Ab now you can see the consistency. See, it's forming a mound also. Matlab gaada hai. It's not spreading. And no gelatin, nothing. But unfortunately, you can only do this in the lemon flavor. If you think you can do it in a strawberry or in a chocolate, वो नहीं बनता, because अगर वो सब करोगे, कर सकते हो, lemon juice ना डालो, पर फिर आप इसके अंदर gelatin मिलाओ. And vegetarian gelatin से काम नहीं इतना बनता है. Then you'll have to, if you want to make it in some other flavor, like a strawberry flavor, anything, instead of the lemon juice, you can beat the condensed milk with a little strawberry jam or स्ट्रॉबेरी या माला की टॉपिंग्स होती हैं, उसके साथ भी आप कर सकते हो. बट व्हाट यू नीड टू डू इज थोड़ी सी जेलेटिन, द नॉन वेज जेलेटिन, अबाउट 2 टीस्पून नॉन वेज जेलेटिन को पानी में तो हल्के से 2 चम्मच पानी में गर्म करके और वो ऐड करें. अगर आप जेलेटिन ऐड करना जानते हैं तो फिर दूसरा फ्लेवर्स अटेम्प्ट करें, नहीं तो मत ऐड करें, नहीं तो ना बनाएं, बिकॉज ये रेसिपी सिर्फ लेमन में ही काम करेगी. एंड बिलीव मी, लेमन बच्चे बूढ़े सब खा लेते हैं. जस्ट शिफ्ट इट टू द साइड्स. इसके अंदर जो क्रीम हमने विप करी थी उसमें से हमें, मैं एकदम से जब बना रही हूँ तो मुझे क्वांटिटी ज्यादा लग रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि ये इतना ज्यादा कैसे भर गया. वैसे नथिंग विल हैपन, कोई बात नहीं. ये ज्यादा भर गई है तो मैं सोच रही थी क्यों ज्यादा भर गई, क्योंकि आपकी रेसिपीज में लिखा हुआ है 200 ग्राम क्रीम बीट करने के बाद उसमें से 1/4 कप क्रीम हमने आइसिंग के लिए रख लेनी थी, और वो मैंने रखी नहीं. तो अब आइसिंग तो मुझे आपको दिखानी है, तो मैं अब थोड़ी अलग से क्रीम जल्दी से बीट कर लूंगी. अब इसको साइडों तक ले जाओ आप. जस्ट पुश इट टिल द साइड्स. I'll just remove a little because it's a little extra. As I told you, I forgot to keep the cream. वो ख्याल में इसलिए आया क्योंकि ये जरा ज्यादा भर गई. Nothing will go wrong if you add a little extra cream. बस. Now, अब ठीक है क्योंकि वो ओवर हो जाती नहीं तो. साइडों तक ले जाइए इसे. एंड इट्स अ गुड आइडिया कि आप इसे स्पैचुला से करें. ये देखिए, स्पैचुला से अच्छी तरह से साइडों में भी हो रही है ये. अच्छा, ये इस बोल में, मैं खाली बोल में मैं आधा कप ये क्रीम ले रही हूँ. ये देखो अभी थॉ नहीं करी है, तो 2 मिनट छोड़ती हूँ, थॉ हो जाएगी, कोई बात नहीं. एंड I'll just remove this. Now you can either level this up like this if you want to do a cream icing, which is the the fashion or the fad. आजकल ज्यादा क्रीम वगैरह पसंद नहीं करते, कुछ समझ नहीं आता. कभी कभी तो डाल भी देते हैं, 5 स्टार्स में भी डाल देते हैं, कभी कभी नहीं भी डालते. So it's your own wish. If you don't want to put the cream piping, then you can just use 150 grams of cream and cream की पाइपिंग मत यूज करो. बट अगर आप क्रीम की पाइपिंग यूज, क्योंकि अगर 200 ग्राम क्रीम यूज करिए तो बच गया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, तो अगर आप 150 ग्राम्स ऑफ क्रीम के साथ बना लीजिए. और अगर आप क्रीम नहीं यूज करना चाहते तो आप क्या करेंगे, कुछ तो ऊपर डेकोरेशन करेंगे. तो व्हाट यू कैन डू इज स्मूथ करके अपने चम्मच से, आई थिंक छोटा वाला इज बेटर, जस्ट मेक अ लिटिल डिप्रेशन. Okay. Okay. Now this is the way I've given this. अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी और मैं अब इसको स्मूथ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी ऑलरेडी है जिसपे मैंने ऐसा किया. वो ले आओ, फिर मैं इसको रख देती हूँ. ओके. और ये देखिए, हमारे पास एक ये बनी हुई है ऐसी ऑलरेडी, जिसके ऊपर मैंने ये करा हुआ है. दिस इज सेट. If I touch this, it doesn't stick to my hand. But if I touch this, it sticks to my hand. If I touch this, it's not sticking to my hand. So this is already set. So I was thinking कि मैं इसको स्मूथ कर देती हूँ ताकि आपके पास एक स्मूथ वाला भी हो जाए डेकोरेशन और एक
दूसरा भी हो जाए। I prefer Bush. Now for this, हम क्रीम विप करके डाल के रख लेते हैं बैग में पहले। अब मेरे पास क्रीम है और जो मैं भूल गई थी विपिंग के लिए, तो थोड़ी सी मैं आइसिंग शुगर इसमें डाल देती हूँ, 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे विप कर लेती हूँ। अब ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है क्योंकि मैं निकालना भूल गई, उसी समय निकाल लेती तो जरूरत ही नहीं पड़ती। Still it's liquid. I have to whip it to a stiff peak stage. Okay. अभी नहीं है, देखो, we still need to beat some more. ये ऐसे ही 5 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लग गए just by forgetting to take out the whipped cream when I had whipped it. I think we are there. Yes. ये देखो, अब ये बहुत अच्छी तरह से whip हो गई है। और इसको किस में डालना है, ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। जब आप क्रीम विप कर रहे थे उसी समय आप इसमें से थोड़ा सा पाइपिंग बैग में डाल लीजिए। ये देखिए, मैंने स्टार नोजल इसमें फिट किया हुआ है और ग्लास में आप इसे डालेंगे। थोड़ा सा हमें स्टार नोजल में चाहिए और थोड़ा सा हमें प्लेन चाहिए, तो मैं दोनों में डाल देती हूँ। इस क्रीम में जो विपिंग क्रीम होती है ऑलरेडी एसेंस पड़ा होता है, तो इसमें एसेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर अगर आप अमूल भी यूज कर रहे हैं और आपने अगर पाई में डालनी है तो फिर आप तभी भी एसेंस नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर इस पाई के मिक्सचर में बीच में एसेंस वगैरह डालो तो कई बार सेटिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। जो आपने एसेंस डालना है वो आपने डालना है सिर्फ अगर आप जेलेटिन यूज कर सकते हो, और वो भी नॉन वेज वाली, तब आप जो मर्जी करिए। पर आप अभी कंफ्यूज मत होइए और आप लेमन ही बनाइए पहले। ओके, ये हमारा भर गया। और थोड़ा सा हमने दूसरे पाइपिंग बैग में भी ऐसी ग्लास देता हूँ, ऐसे दूसरे एक और पाइपिंग बैग में भी मैंने भर लिया है। 2 पाइपिंग बैग में, एक मेरे को लाइन बनानी है और एक मेरे को बनाने हैं स्टार्स। तो ये दोनों मेरे बैग्स तैयार हैं डेकोरेशन के, और मैं इन्हें अभी यहीं रख देती हूँ। इसके ऊपर मैं करूंगी फ्रूट वाली, और अब हम करेंगे अपने फ्रूट वाली डेकोरेशन। ना फ्रूट वाली डेकोरेशन के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छा, अब इसके लिए हम फ्रूट्स को थोड़ा सा कैरमलाइज करेंगे, ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो थोड़ा सा मक्खन, अमूल बटर ही ले लीजिए। और क्या करना है, ये हमारे फ्रूट्स हैं जैसे, तो आपने लेमन, पहले लेमन स्लाइसेस करती हूं मैं इसके अंदर। ये लेमन का स्लाइस ले लीजिए। अच्छा, मक्खन में आपने ये अपने धीमी आंच कर देती हूँ, और ये डाल दिए मैंने लेमन स्लाइसेस। और मैं साथ में डाल रही हूँ थोड़े से ग्रेप्स के बंचेस बटर में। कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, बट आजकल ना थीम्स आर इन, जैसे ऐसे नहीं करते ग्रीन्स के साथ आप रेड चेरी भी लगा दो, या आप ग्रीन्स हैं तो ग्रीन्स एंड येलो एंड व्हाइट पे एम्फसाइज करेंगे। यू डोंट मिक्स टू मेनी कलर्स ऑन द टॉप। इट्स अ येलो, सो ग्रीन्स विल लुक नाइस। कीवी, आई एम गोइंग टू यूज कीवी इन दिस। बट कीवी को ऐसे कैरमलाइज मत करिए, कीवी को यूज करने का दूसरा तरीका है। बस मैं गैस बंद कर देती हूँ, और अब पलटने से पहले या पलट कर ही, 1 मिनट, I just want to show it to you. See, the lemon slice has become a little brown, and I'm going to sprinkle
sugar on it, a little regular sugar. गैस बंद कर दी है मैंने. On the grapes, on everything. And इसको मैं उल्टा कर रही हूँ. थोड़े से burnt charred look आ गया है. Okay, our fruits are done. Now, what do you do with the other fruits? See, I have kept a little rind extra ऊपर garnish करने के लिए. ये रख देते हैं अलग. Then ये कीवी है. कीवी को क्या करना है आपने? बॉल्स बनाने हैं. तो आपने इसको छील लिया और उसके बाद इसको ऐसे घुमाया. And you get these lovely balls. तो ऐसे आप इसके balls बना लीजिए. Just keep ये मेलन बॉर्डर से इसके balls बना लेते हैं. छोटे वाले साइड से. कीवी हो गया. ये आपके ग्रेप्स देखिए थोड़े से ब्राउन ब्राउन हो गए. यहाँ से इनको भी निकाल देती हूँ मैं. ये मैं निकाल देती हूँ सारी जो हमने कैरमलाइज कर दिया है. Okay, now we are done with this is the fruit that we've caramelized. It is nice. थोड़े से लेमन्स बहुत रॉ नहीं लगते. डालने को तो कच्चे भी डाल देते हैं लोग पर बहुत रॉ लुक देता है. मैंने बाहर निकाल दिए ताकि थोड़े ठंडे हो जाएं. इस पे पड़े रहेंगे तो बहुत गर्म होंगे. So we have our kiwi balls. We have our lemon zest. Now what more do we need? We need this. ये कोकोनट. इसको क्या किया है मैंने? कोकोनट के ऐसे फ्लावर्स बना लिए हैं. ये कैसे बनाए हैं फ्लावर्स? ये बना के देखिए मैंने फ्रिज में रख दिए थे. Now I'll just इसको निकाल लेती हूँ. और ये मैंने बनाए थे पीलर से. तो ये एक फ्रेश कोकोनट ले लीजिए आप. और पहले इसको हम लेवल कर लेते हैं. स्मूथ कर लेते हैं यहाँ से. और फिर मैं इसको ऐसे छील लूंगी पीलर से. ये ऐसे छील लिए मैंने. अगर आप व्हिप्ड क्रीम यूज कर रही हैं तो कोकोनट की जरूरत नहीं है बिकॉज व्हाइट आपका व्हिप्ड क्रीम से आ जाएगा. अब इनको आप ऐसे रोल करके फ्लावर सा बना लीजिए. यू कैन जस्ट टेक अ टूथपिक एंड ये टूथपिक से आप इसे टूथपिक पे ऐसे रोल कर सकते हैं अगर आप चाहें. नहीं तो आप ऐसे ही इसको रोल करके थोड़ी देर आप फ्रिज में रख दीजिए. या सीधा आप पाए पे भी रोल करके लगा सकते हैं. मैं सीधा रोल कर दूंगी पाए के ऊपर ही. ये वाला जो है सीधा रोल कर दूंगी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस डेकोरेशन ऑफ दिस. हमारे पास सारी चीजें तैयार हैं. लेमन ठंडा हो चुका. ग्रेप्स ठंडे हो चुके हैं. एंड नो whipping cream on this. हाँ, बिकॉज मैंने इस पे ये राउंड्स डाले हुए हैं आपको पता है. नाउ अ लिटिल थोड़ी सी साइड में गार्निशिंग होती है आजकल. A few grapes. What more do we have? These lemon slices. Now how did I take this pie out of the tin? वो भी आपको दिखाना है अभी मुझे. तो ये हो गया. अब इसके बाद हमारे हो गए ये. सॉरी, इसको रोल कर लेंगे हम. And we'll make these coconut flowers. एक एक जगह ना क्लस्टर कर दीजिए. I've clustered the lemons. I've clustered the coconut all in. Don't your fruit. ये जैसे मैं आपको कह रही थी आप यहीं पर बना सकते हैं ऐसे करके. यहाँ पर भी बना सकते हैं.
ये प्रेस हो जाता है इसके ऊपर, तो ये फिट हो जाता है. सी हाउ ब्यूटीफुल द कोकोनट फ्लावर्स आर. नाउ वी हैव आवर kiwi left. Where should we put the kiwi? The kiwi is looking nice here. I think I can put another cluster somewhere here. So now our fruity lemon pie is ready to go. इसके थोड़े से लेमन स्लाइसेस कर देती हूँ मैं. थोड़ा सा हम भूल गए फिर से ये लेमन राइंड डालना. थोड़ा सा लेमन राइंड भी डाल सकते हैं. दूसरी वाली पाई ला दो. यहाँ इस साइड पर ये लेमन राइंड. This side was looking plain ना, so we can just flavor it with some lemon rind here. So this ये close up दिख रहा है इसका. Now how do you take this out? अब ये let's see if this can be taken out. I'm not sure because ये आपके सामने बनाई थी, वो पहले की बनी हुई थी. Put it on a box like this. See, we are lucky. अभी थोड़ी सी क्रीम हमसे ज्यादा पड़ गई थी, but थोड़ी सी निकल ही रही है. थोड़ी सी एक साइड से नहीं सेट हुई है, इस साइड से सेट नहीं हुई है, कोई बात नहीं. Now और ये देखिए हमने इसमें अब इसके ऊपर जो नीचे पलटा है, ये जो इसके नीचे जो बेस है, इसको भी तो निकालना होता है. सो इसका बेस कैसे निकालेंगे आप? इसका बेस आप ऐसे देंगे. देखो अनीता, वो निकालो जरा. आई थिंक निकल गया है. धक्का दो, मैं धक्का मारती हूँ. निकल रहा है. लेट्स सी इफ वी कैन टेक इट आउट, बिकॉज अभी पूरा जमा नहीं है. इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट. यू नीड टू लीव इट फॉर अ व्हाइल. नहीं निकलेगा. तो अभी हम नहीं निकालते. ऐसे करके आपने निकाल लेना है. अभी सेट नहीं हुआ. लेट्स नॉट स्पॉइल इट. हाँ, अब नाउ इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए आपको मैंने कहा था मैं व्हिपिंग क्रीम की भी डेकोरेशन आपको सिखाना चाहती हूँ. तो उसके लिए ये आपने आइसिंग बैग डाला हुआ था इसमें. Okay. Now what you can do is, if you want to pipe stars, don't make them all of the same size. Let me pipe 2-3 big ones first. And now I'll pipe small ones. Okay. Now on this, chalo ab aap bol rahe ho, won't it be difficult to eat? So let's put them like this. If you like it like this, let's have them like this. Break them and put them. It's entirely your wish. See, this pie is बह रही है अभी थोड़ी, तैयार नहीं है ना, इसलिए. Now next, एक साइड पे आपने स्टार्स डाल दिए और दूसरी साइड पर आप लाइंस ड्रॉ कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट साइड पे आप लाइंस ड्रॉ कर दीजिए. Now piping comes with practice. Now again, I would like to put a bunch like this. Now some of you are not happy with the bunch, so I'm just going to do it the other way. You can put it like this. If you don't like a bunch, you can put some lemon slices. ये वाला caramelized लगा दो इधर एक साइड पर. And we have these coconut flowers. ये कोकोनट फ्लावर्स की जरूरत नहीं है, पर अगर आप लगाना चाहो फिर भी, तो आप कोकोनट को ऐसे घुमाकर एक लगाओ ऊपर और इसके आजू बाजू अराउंड इट और लगा दो. See, it's not needed because the white is already there. So I'm just showing it to you. It's not really needed because the white, you have the white color there. And not the last thing, don't forget a little lemon rind, which looks very pretty. And it adds a lot of flavor also. So I've showed you both the decorations with or without it. लगाने को तो आप cherries भी लगा सकते हो,
कीवी भी और लगा सकते हो इसमें, पर जैसे मर्जी हो। पर अगर आप whipping कर रहे हो तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं, फिर क्रीम पे एम्फोसिस देना आपने। सो नाउ वी आर डन विद दिस ऑल्सो।